हेलो, आई एम आसिफ खान। वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज हम बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ और एक राइटर भी हूँ। मेरी शुरुआती एजुकेशन सहारनपुर से हुई। मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यानी वेब डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाने की ठानी। लेकिन बीच में ही मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर तो एक अच्छे राइटर और एक अच्छे जर्नलिस्ट के गुण हैं। वो हालात क्या थे, वो बातें क्या थी, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन मैंने ट्राई किया मास्टर्स के लिए, मगर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जॉब मिल गई, जिसलिए मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया। और उसके बाद पहली ही जॉब से मैं एक राइटर भी हूँ, एक एंकर भी हूँ, एक रिपोर्टर भी हूँ, एक प्रोड्यूसर। दो तरह की राइटिंग होती है। एक वो जब आप अपने लिए लिखते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते हैं। आपके मन में विचार आ रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, आप उनको पेपर पे उतारते हैं। हालांकि आजकल आप लैपटॉप पे या टैबलेट में या मोबाइल फ़ोन पे टाइप करते हैं। हमारे ज़माने में हम कलम और कागज़ लेके बैठते थे। दूसरी राइटिंग होती है क्रिएटिव राइटिंग, जिसके लिए आपको कोई आइडिया दिया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है। कोई एजेंसी, कोई कंपनी या आपके बॉस वो आइडिया या वो कॉन्सेप्ट आपको देते हैं और आप उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, उस आइडिया के इर्द गिर्द कुछ लिखते हैं। इसकी एक सबसे छोटी मिसाल अगर मैं आपको देना चाहूँ क्रिएटिव राइटिंग की, तो वो होती है एक एड, एक टेलीविजन कमर्शियल या एक रेडियो पे चलने वाला एड भी क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा होता है। तो आपके अंदर दो चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। एक, वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप राइटिंग करना चाहते हैं। दूसरी, वोकेबलरी, वर्ड्स, वर्ड्स की मीनिंग्स, शेड्स। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शबनमी एहसास का। ये मालूम होना चाहिए कि शबनम क्या होती है, एहसास क्या होता है। जब तक लफ्ज़ों को खूबसूरती से पिरोना नहीं आएगा, तब तक आप क्रिएटिव राइटर नहीं बन पाएंगे। एक राइटर को अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अपने से पहले गुजरे हुए राइटर्स को पढ़ना चाहिए, खास तौर से उस जबान के राइटर्स को जिस जबान में आप राइटिंग करना चाहते हैं। अगर आप अपने से पहले गुजरे हुए लोगों को नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास लफ्ज़ों की कमी हो जाएगी, आपके पास जबान की गहराई नहीं आएगी। क्योंकि पुराने लोग, भले ही आज हम उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक न रखते हो, भले ही वो चीज़ें ट्रेंड में ना हो, लेकिन कम्युनिकेट के माने क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के माने ये होते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात जिनके लिए कह रहे हैं उनकी समझ में आ भी रही है या नहीं। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, आप अच्छे राइटर हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं बहुत कुछ, मगर लोगों के जहनों तक वो नहीं पहुंचता। मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, किसी ने कहा था कि कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन टू माइंड्स आर ऑन द सेम लेवल। एक राइटर आज की तारीख में बहुत जगहों पे काम पा सकता है, सिर्फ अखबार या टेलीविज़न चैनल या सिनेमा या सीरियल्स में ही नहीं, एड एजेंसी में ही नहीं, बल्कि आज जो है न्यूज़ पोर्टल्स या वेब पोर्टल्स जो एक नया फिनोमिना है, इसमें भी कंटेंट राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है। तो एक अच्छी राइटर के लिए डेडलाइन बहुत अहम होती है। कई बार आपको रात को 9 बजे फ़ोन आता है कि सुबह 10 बजे शूट है और एक रात के अंदर आपको ये लिखना है। क्यों लिखना है साहब? इसलिए लिखना है क्योंकि दूसरे राइटर ने वो लिख के ही नहीं दिया जो चाह रहे थे। उसकी स्टोरी फेल हो गई, उसकी स्क्रिप्ट फेल हो गई, और अब शूट चूंकि पहले से प्लान्ड है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किसी शख्स के पास एक चैलेंज के तौर पे, किसी राइटर के पास ये आ सकता है कि आप कल सुबह 9 बजे तक दे दीजिए लिख के स्टोरी। तो अगर आपके अंदर गट्स हैं, स्किल्स हैं, तो आप वाकई एक रात में स्टोरी लिख सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में हैं तो आपको थोड़ी देर पहले जो डेडलाइन की बात हो रही थी, आपको उसको मीट करना होता है कि 9 बजे आपको सेट पे पहुंचना है और 10 बजे तक आपको जो इनिशियल, सपोज कोई आप सीरियल लिख रहे हैं या फिल्म लिख रहे हैं तो वो डायलॉग्स देने होते हैं, या आप कोई ऐड शूट कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर और कैमरामैन के साथ बैठ के जो शॉट्स होते हैं उनको कंसीव करना होता है, विजुअलाइज करना होता है कि इसको हम ऐसे शूट करेंगे और कैरेक्टर ये बोलेगा या वो इधर से आएगा या उधर जाएगा। तो प्रोजेक्ट वाले दिन तो शुरू से ही आप सुबह से लेकर शाम तक बड़ा हेक्टिक रहता है। लेकिन जब आपके पास काम नहीं होता तो आप अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज आप सिर्फ किसी कंपनी के लिए नहीं लिख रहे हैं, आपके अंदर एक कवि है, आपके अंदर एक लेखक बैठा है, तो आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। मगर ये सब डिपेंड करता है कि ये विचार आपके मन में आ रहे हैं और आप खुद सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपनी पसंद की कविता और कहानी लिखते हैं।
लेकिन क्रिएटिव राइटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिव राइटर को लिखना आना चाहिए और वो डेडलाइन को मीट करना आना चाहिए, ऑर्डर पे लिखना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और जो लोग क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको मेरी बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और वो अपने इस प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि मैं दुआएं भी करता हूँ उन सब लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आना चाहते हैं एज ए क्रिएटिव राइटर। थैंक यू।